व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। इससे पहले मैं नेशनल इश्यूज़ पे आऊँ, आपको एक ट्रेजिक खबर सुना देता हूँ। हमने कल भी कहा था और हमारा तो ये कंसिस्टेंट राय है कि पाकिस्तान भर में पतंगबाजी और बसंत की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये खून आशाम खेल है। इसी वजह से इसको बंद किया गया था। ये अगरचे बहुत से लोगों को महसूस करता है, फॉरेनर्स को महसूस करता है, लेकिन इसके नतीजे में हज़ारों लोग हादसात का शिकार होते हैं। ख़ासतौर पर बच्चे जो है वो हादसात का शिकार होते हैं, उनको सेंस ही नहीं होती। इसकी जो पूरी एक्टिविटी है, पतंग के पीछे दौड़ना और फिर वो डोर जिस तरह अपना रोल प्ले करती है गले काटने में, ये हमने दिहाइयों से देखा और उसके बाद इस पर बिलाखिर पाबंदी लगी। और अब फिर पंजाब हुकूमत का ये फैसला, इसको मैं ज़ाती तौर पे कंडेम करता हूँ और मजम्मत करता हूँ कि किस ग्राउंड पे इन्होंने क्या सिक्योरिटी और क्या प्रोटेक्शन लेके इन्होंने एक खून शाम खेल दोबारा चलाने की इजाज़त दी। अभी बसंत शुरू नहीं हुई, तो मैं आपको बता दूँ कि क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था अपना माइंड कि हम बसंत की इजाज़त दे रहे हैं, तो अब हर बंदा जो है वो वायलेशन भी करता फिर रहा है और पतंगे उड़ाता फिर रहा है। लाहौर में जो है वो 8 साल बच्चा जो है वो 3 दिन पहले डोर से उलझकर छत से गिरा और आज वो जो है वो अस्पताल में ज़ेर इलाज रहने के बाद दम तोड़ गया। इसका जिम्मेदार कौन है? ऑफ कोर्स पंजाब गवर्नमेंट, जिसने ये अलाउ किया इस तमाम प्रोसीजर को दोबारा, जो कि पाकिस्तान में एक खूनी खेल बन चुका था और उसको बंद कर दिया गया था। पंजाब गवर्नमेंट, अभी एक बंदे की जिम्मेदारी है। अगर पंजाब गवर्नमेंट ने इस पर खुद पाबंदी ना लगाई, वैसे तो हमें उम्मीद है मोअज़्ज़ज़ जजेस से जो लाहौर हाई कोर्ट में इस केस को सुन रहे हैं वो इसे पाबंदी लगा देंगे। लेकिन अगर पाबंदी नहीं भी लगी तो पंजाब गवर्नमेंट अगर इसको हेड ऑन करती है और टेकअप करती है और कहती है कि हमने इस पर बसंती मनानी है, जितने खून होंगे, जितने लोग ज़ख्मी होंगे, इसी प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उठाते रहेंगे उसको और पंजाब गवर्नमेंट का जो जुर्म है उसको आपके सामने बताते रहेंगे। ये तो हो गई ये बात जो कि बड़ी अहम थी और मैंने समझा कि आपसे शेयर कर लूँ। नया साल है, पूरी कौम को मुबारक हो। और इमरान खान साहब का ट्वीट आया, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने कहा है कि, और इमरान खान साहब के हुकूमत के ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि ये जो सारी बातें की गई हैं उसका आगाज़ सिंध से होना है। वो बताऊँ क्यों कह रहे हैं वो। आर न्यू ईयर रेजोल्यूशन इज़ टू वेज जिहाद अगेंस्ट द 4 इल्स ऑफ आवर कंट्री: पॉवर्टी यानी गुर्बत, इलिटरेसी यानी जहालत, इनजस्टिस यानी नाइंसाफ़ी एंड करप्शन। करप्शन तो करप्शन ही है। इंशाअल्लाह 2019 इज़ द बिगिनिंग ऑफ पाकिस्तान गोल्डन इरा। तो इमरान खान साहब पुरज़म है और आई थिंक सिंध से शुरू करेंगे, क्योंकि पॉवर्टी भी है, इनजस्टिस भी है और करप्शन भी है। इलिटरेसी की मैं बात नहीं करता, वो तो पूरे पाकिस्तान में ही है। लेकिन ये 3 चीज़ें जो हैं वो ख़ास तौर पे सिंध के हवाले से हुकूमत सोच भी रही है और हम जानते हैं कि फॉरवर्ड ग्रुप बनाने की बड़ी कोशिशें की जा रही हैं और की गई। इससे पहले गवर्नर राज का ऑप्शन लाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको नलफाइड कर दिया और हम जानते हैं कि दस्तूर में भी उसकी गुंजाइश इतनी आसानी से नहीं है। आपको असम्बली को लेना पड़ता है कॉन्फिडेंस में, अगर वो नहीं तो आपको पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों को जो है उससे करारदाद लेनी पड़ती है, अप्रूवल लेना पड़ता है। इफ्तिखार दुरानी साहब, मामले खुसूसी प्राइम मिनिस्टर, बहुत वार्म वेलकम। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब में ज्वाइन करेंगे और सेनेटर मौला बख्श चांडे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ हैं। चांडे साहब, पहले तो आपके पास ही आऊँगा। ये इनजस्टिस करप्शन का आगाज़ सिंध से होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो है वो इंशाल्लाह इन 5 सालों में इस मुल्क में एक खुशहाली का दौर लाएगी। आपको तो सपोर्ट करना चाहिए, इसको एक अच्छी ड्राइव है। ज़रूरी नहीं है जो चीज़ आपको नज़र आ रही है सारे जहान को वो नज़र आए। ज़रूरी नहीं कि आपको सारे पाकिस्तान में नाइंसाफ़ी कहीं नज़र नहीं आए, कहीं भी जहालत नज़र नहीं आए, तालीम की कमी नज़र नहीं आए, करप्शन नज़र नहीं आए, लाकानूनियत नज़र नहीं आए और सिर्फ आपको सिंध में नज़र आती है। कामरान शाहिद साहब, ये आपका कमाल होता है। मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में जुमले सुनता हूँ सिंध के मुतल्लिक किस अंदाज से, बड़े प्यार से। मैंने कहा हुकूमत ये सोच रही है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा सेनेटर साहब, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हुकूमत ऐसा सोचती है। नहीं, अभी कामरान भाई, आप हमारे भाई भी हो, भाई जिनके हम परिस्तार हैं उनके बेटे हो, लेकिन आप प्रोग्राम फिर दोबारा सुनना। अच्छा। आपने कहा ये हुकूमत कह रही है और है भी वहाँ, ये जुमला आपका दुरुस्त नहीं है। आपको गैर जानिबदारी के साथ बैठना चाहिए। अच्छा। अगर नहीं बैठेंगे तो हम तो आएंगे अपनी बात रखने, लेकिन हमें दुख जरूर होगा कि आप भी पार्टी बन के। मैं आपसे माजरत करता हूँ अगर आपको ऐसा लगा। पंजाब में भी बहुत पॉवर्टी है, पंजाब में भी करप्शन है। मैं बैलेंस कर देता हूँ। पंजाब में गुर्बत नहीं है जी, बिल्कुल है, मैं एग्री करता हूँ, नहीं है, बिल्कुल है। बलोचिस्तान में गुर्बत नहीं है, नाइंसाफी भी है, गुर्बत नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। चांडे साहब, मैंने तो शुरू ही पंजाब गवर्नमेंट की ऐसी तैसी करने से किया। आप ये ना समझे कि सिंध के खिलाफ कोई, सिंध हमारा सूबा है, मोहब्बत है। कामरान मियां, जी कामरान मियां, जी, मेरी जान, ये वो बीमारियां हैं जो आप बता रहे हो, ये सालों से पाकिस्तान को अपने घेरे में लिए हुए हैं। कहीं कम हो जाती है, कहीं ज्यादा हो जाती है। इसमें तमाम हुकूमतों का भी कसूर है।
तमाम जो निज़ाम का तसलसल नहीं था, ये उसका भी कसूर है। हम अपने नाम दिखाने के लिए जो पुरानी पॉलिसियाँ उनको भूल जाते हैं। कोई अच्छा काम अगर कोई पार्टी कर जाती है हम उसको रोक देते हैं। तो दूसरी दुनिया में ऐसा नहीं है, वहाँ फिर तसलसल रहता है पॉलिसियों का, निज़ाम के तसलसल और हुकूमत के तसलसल और पॉलिसियों के तसलसल के न होने की वजह से ये बीमारियाँ हैं और पूरे पाकिस्तान को घेरे में लिए हुए। बिल्कुल सही चांडिया साहब, आप सही कह रहे हैं। एक दफ़ा फिर अगर आपकी दिल आज़ारी हुई, मेरा कतन ये मकसद नहीं था, आप सही कह रहे हैं। पंजाब में गुर्बत है, पंजाब में भी जहालत है, पंजाब में नाइंसाफ़ी है, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, पंजाब में भी करप्शन है। लेकिन मेरा आपसे सवाल अगेन वो रहेगा कि जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम, लेकिन क्योंकि अभी हम आपसे सिंध की जरा पॉइंट ऑफ व्यू लेना, सिंध का पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रहे हैं, तो आपके ख्याल में आप इसमें इमरान खान को सपोर्ट तो कर सकते हैं ना अनबायस्डली, कि ये सारा कुछ हो जाए तो इस मुल्क के हालात तो ठीक हो जाएंगे ना? इमरान साहब का ट्वीट पढ़ के सुनाया आपको मैंने। ठीक है कामरान साहब, ट्वीट कोई इलामी चीज़ नहीं है, ट्वीट उनके अपनी प्रोपेगेंडा भी है, जज्बात है, जो भी हो। मैं आपको एक बात बताऊं सर, जो हुकूमत आए चंद दिनों में ही अपना चेहरा दिखा सकती है, चंद दिनों में ही कौम में उम्मीद की एक किरण पैदा कर सकती है, चंद दिन में ही ऐसे फैसले कर सकती है कि उनके पूरे 5 साल का आदमी अंदाज़ा लगाता है। इन्होंने आते ही क्या किया है आप मुझे समझाएं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इस मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में रहना पाकिस्तान के लोगों का मसला था? क्या वज़ीर-ए-आज़म हाउस और ऐवान सदर में खड़ी हुई भैंसें और कट्टे ये पाकिस्तान का मसला था? क्या गाड़ियों के नीला भी पाकिस्तान का मसला था? क्या इन इदारों, इन बिल्डिंगों को ख़त्म करना, गवर्नर हाउसों को गिराना पाकिस्तान का जो पाकिस्तान का मसला है उसकी तरफ तो ये हुकूमत गई ही नहीं। बुनियादी बातें, बुनियादी मसाइल के हल्का, वो कह रहे हैं करप्शन बुनियादी मसला है, इसलिए बेशक जो ठीक है करप्शन है वो भी मान लूंगा, उसके हल के लिए भी करें, लेकिन करप्शन के हवाले से तो इन्होंने अपने सूबे में वो महकमा ही ख़त्म कर दिया, बात ही ख़त्म कर दी। कोई एहतसाब कमीशन वहाँ नहीं है, कोई वहाँ क्या वहाँ खुलफाए राशिदीन का ज़माना आ गया है? कोई अभी बेईमानी नहीं कर रहा, कोई करप्शन नहीं है, कोई अफसरों की ज़्यादती नहीं हो रही, कोई लोगों के साथ जुल्म नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। हमें 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 अगर हुकूमत का और जमहूरियत का चेहरा दिखाना है तो बुनियादी फैसले करके लोगों को बताना है। ये हमारा आगाज़ है, इनका आगाज़ मायूसी है, इनका आगाज़ इल्ज़ाम तराशी है, इनका आगाज़ गलत बयानी है। राइट चांडिया साहब, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू की। मैं तो वैसे ही बड़ा डिफेंसिव फुट में हूँ क्योंकि मेरी कहीं भी बात जरा थोड़ी गलत होगी, लेकिन अगेन मैं उसको माजरत करूंगा कि अगर उसको इस तरह लगा, ऐसी बात नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं, हमारी नहीं, जान आप हमारे अपने, आप हमारे अपने हैं। बहुत शुक्रिया। आप हमारे अपने हैं जी, आप हमारे अपने हैं। बहुत शुक्रिया चांडिया साहब। अच्छा जी इफ्तिखार साहब, अब तो मैंने आपकी ऐसी कर रही है क्योंकि मैं वैसे ही बड़ा डिफेंसिव मोड में आ गया हूँ। चांडिया साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बला की गुफ्तगू की है और उसमें से अच्छे जो पॉइंट्स हैं वो मैं ज़रा निकाल के रखता हूँ आपके सामने। ये वाक़तन जब से आपकी गवर्नमेंट आई है, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी में बदल देना या भैंसों को बेच देना, ये अपनी जगह पे, और करप्शन भी बुनियादी मसला है। तो केपी में आपने क्या किया और सिंध में आप क्या करने जा रहे हैं, ज़रा ये भी खुल के बता दें जनाब। मतलब जो बैक हैंड में कर रहे हैं, ये जो बना रहे हैं फॉरवर्ड ग्रुप वगैरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पहली बात ये है कि सबको मालूम है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस को ना इस्तेमाल करके पाकिस्तान के ख़र्चे पूरे नहीं होने थे, या भैंसें बेच के या गाड़ियाँ बेच के ख़र्चे पूरे नहीं होने थे, ये सबको इल्म था। और अगर आप किसी भी बंदे से पूछेंगे तो उनको पता था। लेकिन जो मैसेज देना था कि ये बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं ये कॉलोनियल माइंडसेट को जो है रिप्रेजेंट करती हैं, कि जब आपके ऊपर हुक्मरान बाहर से आया हुआ था तो आपने वो यहाँ पे रह के जो रियाया थी, जो उस वक्त महकूम लोग थे, उनके ऊपर हुक्मरानी के लिए आता था। ये टैक्स पेयर का पैसा है जो कि बेदर्दी से चांडिया साहब की हुकूमत और तारिक फजल चौधरी साहब की जो हुकूमत थी, बेदर्दी से पैसे खरीदते थे टैक्स पेयर की। इसलिए इस मुल्क को टैक्स पेयर पैसे नहीं दे रहे थे। तो ये एक मैसेज था, सिंबॉलिक मैसेज था कि हम आपके रुपए की हिफाजत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने का मकसद ये था कि ये जो सिंगापुर का मॉडल है जो एजुकेशन को। अच्छा मेरा एक सवाल है आपसे, 52,000। देखिए मैंने आपने करप्शन की बात की और करप्शन के साथ ही प्राइम मिनिस्टर का बयान आ गया कि सिंध से चीखें उठ रही हैं, चीखों की आवाज़ें आ रही हैं करप्शन को लेकर। तो आपने एक सूबे को आपने साइडलाइन क्यों किया या हाईलाइट किया इस हवाले से, वाई?
और चीखों से क्या मुराद है आपकी? जी मैं उस तरफ आता हूँ, मुझे अगर जी ये जी 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 मैं चीखों की आवाज़ बताता हूँ, मैं उस तरफ आता हूँ। पहले मुझे यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट बता दें। जी जी यूनिवर्सिटी देखें जी, टॉप लेवल पे आपने कमिटमेंट दिखानी थी हायर एजुकेशन की, जिस तरह सिंगापुर मॉडल है। सिंगापुर में तकरीबन कोई $52,000 पर कैपिटा इनकम है वहाँ पे सालाना, और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं, और एक वक्त में पाकिस्तान से पीछे था। तो हम जो है हाईएस्ट लेवल पे कमिटमेंट दिखाना चाह रहे थे कि स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटी जो कि एक टेक्नोलॉजी हब हो और जी, ठीक है। प्लानिंग हो। इफ्तिखार भाई पॉइंट आ गया दिखा- आपका। अब जरा आ जाए उस इसकी फिल्म में हमें चीखों की यूनिवर्सिटी- आपने क्यों बात की? क्यों आपने एक मुल्क के वज़ीर आज़म ने ये बात की एक सूबे का नाम लेके?